नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। दिस इज़ द एनालिसिस सीरीज़ जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी दोस्तों की एक कुंडली एनालिसिस की जाए। कई बार ज्योतिष इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि हमने यहाँ पे देखा था। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो जुपिटर से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि गुरु की कृपा रहेगी तो सब अच्छा है और ये गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरा हुआ ये कि सैटर्न जो है वो मून को देख रहा है, तो कई जगह तो ये रोकेंगे। लग्न में है तो सेवन्थ हाउस की चीज़ों को तो रोक लेंगे, लेकिन सैटर्न तो चीज़ रिपीट कराता है। तो पहला वाला वीडियो का ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए, मजाक को छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं। ये एक मैरिड लेडी की कुंडली है। ये अ, हमने इनको रिक्वेस्ट किया था कि हम एनालिसिस करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने हमें इसकी परमिशन दी। चलते हैं फिर से। जब मैं पहली बार इस कुंडली की तरफ देखता हूँ, सीधा जुपिटर को देखता हूँ। जुपिटर इन द सेवन्थ हाउस, वो लग्न ऐसे ही बोला था, लग्न में नहीं है, सेवन्थ हाउस में जुपिटर है। सेवन्थ हाउस में जुपिटर है और लग्न को देख रहे हैं। हम पहले देखेंगे 1 2 3 4 5। जुपिटर जो है वो फायदे के हाउस को भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जुपिटर जो है वो लग्न को भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जुपिटर जो है वो भाई बहनों को भी देख रहे हैं। इससे क्या होगा? कुंडली तो अच्छी है। क्या फ़ायदा करेगी? जी हाँ, फ़ायदा करेगी, बिल्कुल करेगी। तो पहले हम इनकी दृष्टि को देखेंगे, तो पहले किससे देखें? तो हम पहले 5वें पे चलते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम बोलते हैं कि जो हमारा 11वां हाउस है, 11वां हाउस हमें फ़ायदा कराता है, या हम बोलते हैं कि पैसों का हाउस है। नहीं, तो देख कौन है? एक अच्छा घर जो है उसे देख रहा है। जुपिटर अपने हाउस में होते हुए 11वें घर को देख रहा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 5 6 7। अब जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है वो देख रहे हैं सीधे लग्न की ओर, बैठे हुए हैं 7वें घर में, अपनी ही राशि धनु राशि में है। तो क्या करेंगे? एक अच्छा महापुरुष योग बनाएंगे। एक तो वो, ये आप मान लीजिए कि चार्ट का सबसे बड़ा ब्लेसिंग ही है। ये क्या दिखाता है? लग्न में सेवन्थ हाउस का जो जुपिटर क्या दिखा रहा है? पार्टनर इनके बहुत सपोर्टिव होंगे। क्या करते होंगे? क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है विजडम को, तो पार्टनर हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो या टीचिंग या गाइडेंस का काम करते होंगे। तो टीचिंग, गाइडेंस, एजुकेशन उस चीज़ से रिलेटेड होंगे, ये इनकी कुंडली दिखाती है। इनके पार्टनर का भी कुंडली जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था। शादी जब इनकी होगी तो अच्छा होगा इनका, बढ़िया होगा। 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे, तो पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए। इनकम भी अच्छे सोर्सेस से बढ़िया तरीके से आती रहेगी। ठीक है। 7वीं दृष्टि लग्न पे, पार्टनर अच्छा, विजडम अच्छा। तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये इंट्यूशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस या विजडम, नॉलेज और इंफॉर्मेशन सब अपनी जगह है, ये उससे एक्सपेक्ट कर लेते होंगे कि क्या करना है। 8 9। और ये देख रहे हैं इधर, तो हम बोलते हैं तीसरा हाउस भाई बहन या कम्युनिकेशन। तो अगर सिबलिंग्स हैं तो उनसे भी अच्छा है, कम्युनिकेशन इनका अच्छा होगा। अब चलेंगे हम आगे। तो हम पहले थे सेवन्थ हाउस से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि जुपिटर सेवन्थ हाउस में है। फिर हम 8th हाउस की ओर चलते हैं। 10th राशि है। 10th राशि के मालिक, 10th राशि के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं हम वो देखेंगे अभी। 10th राशि हम क्या बोलते हैं, 6 8 12 जो है वो खराब होते हैं, लेकिन ये जो है ये होता है एज और सीक्रेट्स
हाउस। तो मकर राशि है और इनके जो स्वामी है वो सैटर्न इधर बैठे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो स्वामी है इसका वो बैठ गया है करियर में जाके। क्या हम बोलेंगे स्लो करियर और केतु करियर में चेंज चेंज होगा वहाँ करियर में कुछ अच्छा आएगा। अब हम चलेंगे नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस कुंभ राशि के लॉर्ड किधर है देखते हैं। ये है दृष्टि देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दृष्टि है। मकान क्या मकान मालिक की दृष्टि है जी बिल्कुल है। तो ये क्या कराएंगे लेकिन ये तो फेरी साइन है। और बैठे कर्क में है मतलब बैठे तो नीच के हैं है फेरी दे किधर रहे हैं। ये कराएंगे या तो फादर से या फिर किसी फादर फिगर या टीचर से झगड़ा। ये कुछ होगा इनके साथ और थोड़ा सा ये अपने थॉट प्रोसेस को लेके थोड़े स्ट्रिक्ट एग्रेसिव हो सकते हैं। चलिए 10th हाउस पे चलते हैं फॉर द करियर। यहाँ पे लिखा है 12th राशि के स्वामी कौन है। 12th राशि के स्वामी तो जुपिटर है। उनका तो अभी यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एंगल सैटर्न का एंगल अच्छा है लेकिन वक्री है। तो अब देखेंगे हम 1 2 3 तो खर्चे पे शनि मतलब धीरे मतलब फिजूल खर्ची नहीं होती होगी। फिर देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया सामने। अब ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हमें वीडियो भी दूसरी बार बनाना पड़ा तो ये एक विषय क्रिएट करता है तो क्योंकि ये देख रहे हैं सीधे मून को लेकिन ये है वक्री और ये भी कम डिग्री पे है। तो अगर ये मून को देख रहे हैं और ये करियर हाउस है तो विष योगा हम क्या होते हैं पॉइजन। इसको थोड़ा सा और या पुनर्वसु योगा भी बोला जाता है उस पर जाएंगे पुनर्वसु पे जाएंगे हम जब हम इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ये जब इधर देख रहे हैं तो कुछ टेंशन जो होती होगी ऑफिस की वो घर पे आती होगी लेकिन ये बचा लेते होंगे। तो अगर ऑफिस से लॉग आउट किया अगर जॉब करते हैं और ऑफिस से लॉग आउट किया मतलब अगर जॉब करते हैं ऑफिस से लॉग आउट किया तो ऑफिस की टेंशन भी वहीं लॉग आउट हो जानी चाहिए घर पे नहीं आनी चाहिए। घर पे आएगी तो दिक्कत देगी है। और अगर जॉब नहीं करते हैं तो घर के दरवाजे के बाहर की टेंशन दरवाजे के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब हम देखेंगे और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये तो 7th में रोकेंगे मैरिज को थोड़ा सा रोकेंगे लेकिन ये है तो ये डिले कराएंगे हो सकता है होने के बाद कराएं लेकिन ये डिले होने नहीं देंगे। तो ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें ऐसी हो और ये उसको बचाएंगे। इसके बाद हम 11th पे आ जाते हैं और ये है हमारा गेंस का भाव। इसको देखिए राशि है फर्स्ट राशि लॉर्ड की तरह है। फर्स्ट राशि मेष मेष के जो लॉर्ड है वो चले गए हैं धन में लाभ और धन अच्छा कॉम्बिनेशन है लाभ और धन। तो अपनी मेहनत से पैसा आएगा लाभ और धन दोनों ठीक है। और एक चीज़ और देखिए 1 2 3 4 5 इनकी भी यहाँ पे ब्लेसिंग पड़ रही है। तो गुरु की अगर ब्लेसिंग पड़ गई है लाभ और धन पे आ गया है तो पैसा तो आ ही जाएगा। ये मेहनत जरूर करा रहे हैं लेकिन अपनी मेहनत से पैसा आ जाएगा।
दूसरा ये कि ये वाले घर पे सिर्फ यहाँ की दृष्टि पड़ रही है, ये जो है ये, तो ये ब्लेसिंग अच्छी है, मतलब इनको अगर कोई डिज़ायर्स होगी तो होनी चाहिए पूरा। अब हम आ जाते हैं 12th हाउस पे। ये भी खाली है। इनके जो लॉर्ड हैं वो किधर है, ये इधर आ गए हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट इनटू कम्युनिकेशन और ब्रदर्स और सिस्टर, इन्वेस्ट इन लॉस कम्युनिकेशन ब्रदर और सिस्टर। तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइस पे, अच्छा फ़ोन, अच्छा लैपटॉप, अच्छा गैजेट, ये होना चाहिए आज के कंटेक्स्ट में। और देखें 1 2 3, अब हम देखेंगे इधर सैटर्न से वापस एक चीज़ देखते हैं। हम यहाँ आ गए, अब हम फर्स्ट हाउस के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट हाउस तो खाली है, क्योंकि खाली है जुपिटर के इस पे वो पढ़ ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब शनि इतना प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं कि पहले एक बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई और दूसरी बार लाइट चली गई। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट हाउस खाली है, लेकिन फर्स्ट हाउस के जो स्वामी है उनको देखना पड़ेगा हमें। लेकिन स्वामी से हम देखेंगे देख कौन रहा है, तो देख तो ये रहे हैं, क्योंकि देख ये रहे हैं, इसका मतलब विजडम देख रहा है, इसका मतलब ये विजडम हो गया। दूसरा ये कि थर्ड हाउस जब मिथुन राशि जो है, तो ये दिखाता है, ये एक इंटेलेक्चुअल तो दिखाते हैं, साथ में डुअल पर्सनैलिटी भी दिखाता है, मतलब अभी शांत है, दिन में कुछ और हैं, फिर गर्म हो गए, ये चीज़ इनको दिखाती है ये। फिर हम चलते हैं सेकंड हाउस पे, कर्क राशि मंगल नीच का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोला था, डुअल है, तो कम्युनिकेशन हमने बोला था यहाँ अच्छा होगा, लेकिन डुअल भी है, तो कई बार ये इतना ऑनेस्टली बोल देते होंगे कि सामने वाले को बुरा ही लग जाता होगा। और हमने पहले भी यहाँ देखा था, तो फैमिली वेल्थ को लेकर कुछ हो सकता है, क्योंकि मंगल नीच के, तो हम पहले देखा था कि यहाँ पे फादर से बन नहीं रही थी, है ना, कुछ और, या टीचर फिगर से नहीं बन रही थी, तो और ये बोलते भी मतलब डुअल नेचर है, ये विजडम तो है, लेकिन कभी कई बार हमारा विजडम क्या होता है, विजडम के साथ एक दिक्कत भी होती है, आपको पता है, जो महाबली जो होता है वो कई बार बल को बहुत ज़्यादा ही जोर देता है, क्योंकि उसके पास बल है, तो वो जब पूरा जोर बल के ऊपर ले जाता है तो चीज़ों को ध्यान नहीं देता, तो कई बार बोलने में शायद ये कुछ ऐसा बोल देते होंगे गुस्से में आके, जो काम ही खराब कर देता। अब एक और चीज़ देखिएगा कि इसका जो ये हाउस का जो लॉर्ड है, मतलब चंद्रमा, चंद्रमा तो केंद्र में अच्छी जगह है, तो ये भी पैसे वाली बात है। लेकिन हम यहाँ देख रहे थे सर्टन करियर पे धीरे दे रहा है, ये इधर दे रहा है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो, बाद में पैसा आ जाए। अब हम चलते हैं और आगे। एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ठीक है। तो ये भी एक कुछ अच्छा बना ही रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दे रहा है यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है,
ये हमारा एजुकेशन का वो है। मार्क्स, मार्क्स क्या है, लोई को दिखाते हैं। तो या तो टेक्निकल एजुकेशन या फिर कुछ ब्रेक। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। मार्क्स, ये हमारे आठवें घर में, बुरे घर पे। मार्क्स क्या है, हमने अपने सीरीज में पढ़ा भी है कि मार्क्स करते हैं कट्स। कट्स दो टाइप से होगा, या तो सर्जरी या फिर आप गिर गए तो या तो चोट लगेगी या कोई चीज़ ठीक होगी, तो एक्सीडेंट। और देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। उधर आना चाहिए। एजुकेशन ब्रेक हम बोल ही चुके थे पहले ही। ठीक है। थर्ड हाउस, लियो, इनके कम्युनिकेशन की जो हमने बात की थी, सूर्य किधर है, ये तो अच्छे घर में है। जो इनके स्वामी हैं वो भी अच्छी जगह हैं, अच्छे डिग्री पे भी हैं। शुक्र है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये हमने इधर से भी कोई रिलेशन किया था पहले, कम्युनिकेशन अच्छा वो अच्छा, तो ये क्या हो सकते हैं, क्रिएटिव होंगे। अब हम इसकी दृष्टि देखेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7। ये इधर, ये इधर, तो ये क्या कर रहे हैं, शुक्र जो है वैसे भी आप देखिएगा कि फीमेल्स के लिए अच्छा ग्रह है। तो ये इनके लक को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी जगह है, अच्छी डिग्री है, तो ये इनके लक को सपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम यहाँ बहुत ही कंजस्टेड एरिया में आ गए। बुध उच्च के हैं यहाँ पे 8 डिग्री पे, अच्छा है। ये भी एक अच्छा योग बना रहा है, जो हम पूरी कुंडली में बार बार देख रहे हैं, हायर इंटेलिजेंस। फिर देख रहे हैं कि वापस जो पूरी कुंडली में वो भी यहाँ दिख रहा है, सूर्य और राहु। सूर्य हमारे पिता को दिखाता है, राहु ग्रहण लगाता है, मतलब फादर से वैचारिक मतभेद। मून और राहु, तो या तो मेंटल पीस या फिर मदर को कोई क्रॉनिक डिजीज ऐसा कुछ, या उस कारण से मेंटल पीस में थोड़ी सी चिंता। और ये जो है वो हम जो रिपीट वाली बात कर रहे थे कि कुछ होगा ऐसा। अब हम देखेंगे फोर्थ हाउस से, तो 1 2 3 4 जो हम यहाँ से चलेंगे। क्योंकि हायर इंटेलिजेंस है, जुपिटर है, सब कुछ है, तो ये अपने जो इनका फील्ड होगा उसमें अच्छे होंगे। और ये जो रिपीटेशन दिखा रहा है ये थोड़ा सा मदर हेल्थ को दिखा रहा है। बाकी जो क्योंकि ये इधर है तो मैरिड लाइफ अच्छी है, तो जो हम अगर मैरिड लाइफ में पुनर्वसु देख रहे हैं तो वहाँ तो नहीं होगा, ये डिसेबल हो जाता है क्योंकि जुपिटर अच्छी जगह है। हाँ, ये हो सकता है कि जो कोर्टशिप है, कोर्टशिप के समय अगर ये, क्योंकि विजडम है तो इन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया होगा। नहीं तो अगर ये जुपिटर नहीं होता तो हम वहाँ पे ये एनालाइज करते कि कहीं पे बात पक्की होती होती टूटी है, लेकिन फाइनली इन्होंने एक अच्छा पार्टनर दिलाया, तो पार्टनर सपोर्टिव है, करियर अच्छा है। ओवरऑल एक जेमिनी असेंडेंट के लिए या जेमिनी लगने के लिए ये अच्छी कुंडली है। और अगर हम कहें तो एक ही हमारे पास वो जो दोष दिख रहा था जिसमें बात हो गई है कि घर, अगर ऑफिस को घर नहीं लाना है, घर को ऑफिस नहीं ले जाना है, अगर जॉब करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो घर का दरवाजे के बाहर का टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होगा वो होके रहेगा। जुपिटर यहाँ होने के कारण जो एक ज़िंदगी का, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में लें फॉर इंडियन फीमेल्स,
अच्छा पार्टनर होना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन है वो। अ, ये एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है कि वो है। और दूसरा हम देखेंगे कि इसी के कारण जो जिनकी कुंडली है वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। और यहाँ पे धन भाव में मंगल जो है वो अच्छे वेल्थ को भी इंडिकेट करता है। दोस्तों, आप में से भी अगर कोई कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी चैनल डिटेल में दिया हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमको ये चांस दिया कि हम इसको रीड कर पाए और सीख पाएँ। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हुई है वही जो राम रचा राखा।